जिसका जिक्र तनवीर साहब आपने किया डॉक्टर साहब, वो है नॉलेज की कमी का। अब मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ और पहले दिन जब स्टूडेंट्स का पोस्टमार्टम करता हूँ तो 50 में से 2 तालिब इल्म भी नहीं मिलते जो रोज़ाना की बुनियाद पे अखबार पढ़ते, अखबार नहीं पढ़ते। उनसे पूछता हूँ कि अच्छा ये बताइए कौन से करंट अफेयर्स के प्रोग्राम देखते हैं, तब भी वो कहते हैं कि हम नहीं देखना चाहते। फिर उनसे पूछता हूँ आप बनना क्या चाहते हैं, तो फिर वो एंकर बनना चाहते हैं, कॉलमिस्ट बनना चाहते हैं, न्यूज़कास्टर बनना चाहते हैं, ये सब चीज़ें बताते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है ना, पहले इसको ख़त्म करें। जो आप बनना चाहते हैं उसके जो प्रोफेशनल तकाज़े हैं, अगर वो आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकते हैं, कैसे आप मीडिया के अंदर अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं। जो मुझे प्रॉब्लम लगता है इस वक्त यंग स्टूडेंट्स के साथ, जैसे आपने खुद कहा कि मुताले की आदत बहुत पीछे चली गई। मैं तो लफ्ज़ मुताला भी बहुत वसी लफ्ज़ है ना, अपने मज़ामीन यानी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड सिलेक्टिव स्टडी जो है ना, वो भी अगर आपकी नहीं है तो फिर वो एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है, उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। एक बात। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो BS प्रोग्राम है ना पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, मैं इनका सख्त नाक़िद हूँ, पढ़ाता भी हूँ, नाक़िद भी हूँ। ये जो 8 सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, 8 सेमेस्टर के ऊपर, और 8 सेमेस्टर के बाद जब आप बाहर निकले तो आपको कुछ लिखना ना आता हो, आपको कुछ बोलना ना आता हो, आपको कोई मशीन चलानी ना आती हो, हाँ आप कुछ कर ना सकते हो, और फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपको उंगली पकड़ के सिखाएगा, जहाँ आप 4-5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके डिग्री लेके आए। तो ये याद रखिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास BS प्रोग्राम, जिसमें 8 सेमेस्टर तक आप अपने आप को इस तरह से एस्टैब्लिश करें कि जब आप बाहर निकलें तो आप प्योरली मार्केट की ज़रूरत को पूरा करते हैं। जैसे यहाँ अलवीना ने कहा और बहुत से लोगों ने कहा कि उन्होंने ड्यूरिंग द स्टडी अपने आप को रिलेट कर लिया। ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने आप को इंगेज करें ड्यूरिंग द स्टडी प्रैक्टिकल मीडिया के साथ, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जुड़े। अब तो देखिए हम जैसे जो लोग फॉर्मल मीडिया के लोग हैं, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो सोशल मीडिया पे बढ़ गई है। हर बड़ा से बड़ा मारूफ न्यूज़ एंकर जो है वो हफ्ते में 5 प्रोग्राम करता है, 4 वो यूट्यूब के करता है। क्यों ज़रूरत पड़ गई है उसको? इसलिए कि उसकी दुनिया एक अलग है, वहाँ एक और तरह का आपके पास एक्सपोजर है। जो बात मैं शायद यहाँ बैठ के नहीं कर सकता, वहाँ बैठ के कर सकता हूँ। तो आपके पास तो पूरी प्रैक्टिस है एक अच्छा एंकर बनने की, एक अच्छा न्यूज़कास्टर बनने की, एक अच्छा एनिमेटर करने की। और ये लोगों को मैं बता बता के थक जाता हूँ कि जो मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप्स है, इसके अंदर सिर्फ ये 4 पोस्टें नहीं हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको एंकर तो बेरोज़गार मिल सकता है, एनिमेटर जो बनाता है ना वो बेरोज़गार नहीं मिलेगा, जो लेआउट डिजाइनिंग करता है ना वो आपको बेरोजगार नहीं मिलेगा, जो कैमरा चलाता है ना वो बेरोजगार नहीं मिलेगा। यानी जितनी प्रोफेशनल स्किल्स आपके पास हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक में बैठ के आप कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा आपकी सस्टेनेबल प्रोफेशन के तकाजों को पूरा करते हैं। हम हवाई काम करना चाहते हैं तो हवाई काम फिर हवाई तरीके से चलेगा ना, उसमें तो चंद लोग ही सिलेक्ट होंगे ना, सारा तो नहीं मजमा सिलेक्ट हो सकता। तो अपने आप को ये आइडेंटिफाई करें और एक प्रोफेशन नहीं, स्पेशलिटी कम से कम 3 से 4 स्पेशलिटीज तैयार करें अपने आप को, कि अगर मेरे पास ऑप्शन 1 एंकर है, ऑप्शन B 2 है, ऑप्शन 3 ये है, ऑप्शन 4 ये है, इसके अंदर मुझे अपने आप को एस्टैब्लिश करना है। यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन आपको, मैं आपको यकीन करें, मुझे हर यूनिवर्सिटी जब बुलाती है ना तो वो अपने स्टूडियो विजिट करवाती है। देखिए जी, हमने बड़ा शानदार किस्म का FM, बड़ा शानदार किस्म का स्टूडियो, और मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी यूनिवर्सिटी का। जब मैं उन्हीं यूनिवर्सिटी की क्लासेस को पढ़ाता हूँ तो वो मुझे बताते हैं सर हम स्टूडियो में, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये क्या मजाक है? वो क्यों नहीं आप प्रैक्टिस करवाते लोगों को? वो क्यों नहीं आप लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को क्यों नहीं हायर करते? टीचर्स तो प्रैक्टिशनर नहीं है, टीचर्स तो एकेडमिक है। प्रैक्टिशनर तो एसआर राणा यहाँ पे बैठा होगा ना, और बहुत से लोग बैठे होंगे ना, उनसे बुला के कहना कि इन लोगों को ट्रेन करें जो मार्केट ट्रेंड्स हैं, जो मार्केट की ज़रूरत है, जिस किस्म के लोग चाहिए। ये काम यूनिवर्सिटीज़ करें ना करें, लेकिन आपको अपने आप को स्टैब्लिश करना है, आपको अपनी ज़रूरत को पूरा करना है, इसके तहत आप चलें। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये स्किल बेस्ड दुनिया है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको काम आता है तो आप हमारे लिए रेलिवेंट हैं।
कुछ और ये बात सब कह के गए। अगर आपको काम नहीं आता, आपकी डिग्री क्या है, आपकी स्पेशलाइजेशन नंबर्स कितने हैं, वो इररेलेवेंट है हमारे लिए। तो आप अपने आप को रेलिवेंट करें, और रेलिवेंट करेंगे अपनी स्किल्स के साथ। जितनी अच्छी स्किल्स होंगी उतनी ज़्यादा हम बहुत से लोगों को टॉलरेट करते हैं ना सर साहब, जिनको काम जिनके रवैये बड़े बुरे हैं, लेकिन उनको इसलिए टॉलरेट करते हैं कि उनके पास स्किल है, इनको काम आता है। अगर निकाल दिया तो हमारा काम रुक जाएगा। तो अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स के अंदर लेके चलें, और फिर नए नए तरीके सीखें। जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो सीखें। अभी ये इन्होंने जो हामिद सईद साहब एक बड़ी अच्छी बात करके गए हैं कि CNN को फॉलो करें। भाई आप ये देखिए ना कि दुनिया के जो ट्रेंड्स हैं इतनी तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं मीडिया से रिलेटेड, आपको समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी चीज़ें। एक ज़माना था जब मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट की थी तो हमें एक डाटा इकट्ठा करने के लिए 10 किताबें ढूंढनी पड़ती थी। अब एक गूगल के अंदर आप सर्च करते हैं तो आपको क्या चीज़ आ जाती है। अब इसके अंदर आप अपनी अपनी रसाई तो पैदा करें। ट्रांसलेटर कभी भूखा नहीं मरता। जो अंग्रेजी से उर्दू, उर्दू से अंग्रेजी करता है उसको आप मुझे बता दें, कोई बंदा बेरोजगार है तो वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको सुबह काम देने के लिए तैयार हूँ। किताब पकड़ाऊंगा, कहूँगा भाई ये ट्रांसलेशन करो, ये रेट है, काम शुरू करिए। तो अपने लिए ये देखें कि हम मार्केट के साथ सिर्फ महज डिग्रियों की बुनियाद पर सर्वाइव नहीं कर सकते। मैंने पिछले 20-25 वर्षों में मुख्तलिफ बोर्ड्स पे होते हुए 500 से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यूज़ किए जॉब के। आई नेवर सीन द डिग्री। मैंने कभी उनकी प्रोफाइल उठा के नहीं देखी। उनसे कहता हूँ आओ डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन से मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ ये कितना कैपेबल है लड़का या लड़की, और उसी की बेस पे नौकरी जॉब देता हूँ। मुझे जो डिग्रियाँ पता है कैसे नंबर मिलते हैं, मैं खुद नंबर देता हूँ बच्चों को, रिक्वेस्ट पे नंबर देता हूँ, इतने नंबर दे देना, हमारा GPA खराब हो जाएगा। मैंने किया फोन, आपने भी फ़ोन किया होगा, किसी ने भी किया होगा, दूसरे भी करते होंगे। ये सारा हम करते हैं लोगों को फ़ोन, यार ये हमारी एक स्टूडेंट है, ज़रा इसके नंबर इतने लगा दो। ये वो ज़माना तो चला गया ना जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे। इसलिए इसके दौड़ में ना लगे। डिग्रियाँ तो आपको मिलनी है क्योंकि आपने पैसे जमा कराए हुए, रसीद लेनी है आपने उसकी। असल चीज़ ये है कि आप अपने आप को प्रोफेशनली उस तरह से तकाजा लेके आए। मैं लोगों को कहता हूँ कि आप जरा इवेल्युएट तो करें ना, ये जो सामने बोल रहा है जो बहुत अच्छा, ये कैसे बोलता है, कैसे आर्टिकुलेट करता है, कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, कैसे ये एनालिसिस को ड्रॉ कर रहा है, कैसे कंपैरिजन कर रहा है। इसके एटीट्यूड को तो देखें ना, इसकी राइटिंग को तो पढ़ने की कोशिश करें ना। अगर वो अच्छा न्यूज़ कास्टर है तो उसको तो समझने की कोशिश करें ना। हम अपने हीरोज़ को, जिनको हम मीडिया से बड़े मुतासिर होते हैं, उनके बारे में जानते नहीं है। मसलन अब मैं एक बड़ा नाम लेता हूँ, मुजीबुर रहमान शामी। हम सब, हमारे उस्ताद हैं, वो एसआर राणा साहब के भी उस्ताद हैं, बड़ा नाम है। मैं कहूँगा ख्वाहिश है मेरी, मैं मुजीबुर रहमान शामी बनना चाहता हूँ। बट किसी ने ये नहीं किया होगा कि मुजीबुर रहमान शामी ने जो अपने कैरियर का आगाज़ किया, कैसे किया, किस मुश्किलात से गुजर के आया, उस पापड़ बेलने में हम नहीं चलना चाहते। हम कहते हैं यार हमें शॉर्टकट मिले हैं। और मैं आप में से जो यंग लोग हैं ना, इनको एक ख़तरनाक किस्म की एक बात जिससे आपको मैं कहूँगा कि आपको कॉन्शियस रहना चाहिए लास्ट में, वो है सोशल मीडिया के अंदर ये जो तेज़ी है ना, खुदारा इससे बचें। ये तेज़ी आपको मारेगी। मैं हमेशा से कहता हूँ सर्वाइव वो करेगा जिसका कंटेंट है। जिसके पास कंटेंट नहीं है वो चंद दिन तक तो तमाशा लगा लेगा, उससे ज़्यादा वो तमाशा आगे चलना नहीं है। तमाशा चलेगा जब आपके पास कंटेंट होगा, और कंटेंट वही होगा जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि नॉलेज के साथ आएगा, एटीट्यूड के साथ आएगा, स्किल के साथ आएगा, बिहेवियर के साथ आएगा, आपकी सोशलाइजेशन के साथ आएगा। एक जर्नलिस्ट आता है, कहता है मैं यंग जर्नलिस्ट बन जाता हूँ, मैं पूछता हूँ आपके राब्ते कितने हैं, वो कहता नहीं सर राब्ते तो कोई नहीं है, भाई से है, बहन से है। सोशलाइजेशन कितनी है, उसी के बेसिस पे तो आप मीडिया के अंदर सर्वाइव करेंगे ना। तो ये नहीं है वो आपको ना, वो वजह सर ये है कि आप इसको बेस करें। तो इसलिए मेरे यूट्यूब पे भी चैनल्स अपने प्रोग्राम पड़े हुए हैं जिसमें मीडिया एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं। आप में से जो लोग शौक रखते हैं वो ज़रूर सुने, लेकिन अपने आप को तैयार करें। देखिए ये इतना कंपटीशन का दौर है, इतने लोग यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे बेरोज़गार होते हैं, निकाले जाते हैं, और सिर्फ निकाले जाते हैं इस बुनियाद के ऊपर कि उनके पास कुछ चीज़ों के अंदर गैप है। मालिक इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना हम उसको समझते हैं। मालिक निकालने से पहले सोचता है कि जिसको मैं निकाल रहा हूँ इससे मेरा नुकसान तो नहीं होगा। वो आपने अपने आप को रेलिवेंट कर दें तो आप अपने आप को कामयाब तरीके से। और लड़कियों के लिए तो इतनी स्पेस है इस वक्त मीडिया के अंदर, क्योंकि सारा का सारा सोशल सेक्टर जो है ना हमारा एब्सेंस है। लड़कियां हमारी पॉलिटिक्स में कम आती हैं, उसमें भी स्पेस है, सोशल सेक्टर में भी बहुत स्पेस है। निकले ये जो छोटे छोटे समाजी, उसमें हमने मेहंदी के डिज़ाइन, तो चूड़ियाँ, तो फला मेहंदी, ये सबसे निकले। आप सोशल क्राइम पे आए ना, वुमेन वायलेंस के ऊपर आए, हरासमेंट्स के ऊपर आए, आप ये लाएं अपना अर्ली मैरिजेस के ऊपर आए,
आप लड़कियों की एजुकेशन के सवाल उठाएं, आप लड़कियों की तालीम के सवाल उठाएं, आप लड़कियों की एम्प्लॉयमेंट के सवाल उठाएं। ये इतने मौजूआत हैं जिनको बेस करके आप इसमें अपनी स्पेशलाइजेशन पैदा कर सकते हैं। तो मैं लास्ट ये कमेंट करके ख़त्म करना चाहता हूँ, मीडिया की मंडी जो है ये बहुत वसी है। ये किसी ऑनेस्टी की बुनियाद पे, किसी प्रिंसिपल की बुनियाद पे नहीं खड़ी, ये मार्केटिंग की बुनियाद पे खड़ी है, इन्वेस्टर्स की बुनियाद पे खड़ी है। आपने अपने आप को ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसी की बुनियाद पे आप अपने नताइज की बुनियाद पे अपना फ्यूचर जो है डिटरमिन कर सकते हैं। मेंटोर तलाश कर लें, अच्छे लोगों को तलाश करें जो आपको अच्छे तरीके से गाइड करें, चाहे वो आपके उस्ताद की शक्ल में है, चाहे वो पेरेंट्स की शक्ल में है, दोस्तों की शक्ल में है, या किसी मीडिया इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से जुड़े हुए हैं। जो आपका मेंटोर होगा वो आपको गाइड करेगा, तो आप एक अच्छे, जल्दी से जल्दी, जो हमारे प्रोसेस में जो कई बरस लग गए ना, आप चंद सालों में अपने आप को प्रोफेशनल। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जो बच्चा सिर्फ BS के जो 3 से 4 साल है ना जी, उसी को तवज्जो दे दें। मैं आपको एसआर साहब गारंटी दे सकता हूँ, वो बच्चा जो है ना 3 साल के बाद जब बाहर निकलेगा, वो जो निकलने से पहले उसका जॉब उसको पीछा कर रही होगी, क्योंकि उसको काम आता होगा। काम लेके आए, बोलना लिखना अपनी जगह, लेकिन जब तक आपके पास वो स्किल नहीं आएगी, वो बोलने की अच्छी स्किल, लिखने की अच्छी स्किल, काम की अच्छी स्किल, उस वक्त जैसे हम जूता पॉलिश करते हैं ना, चमकाते हैं, ऐसे हमें अपनी लाइफ को चमकाना है। और जितनी लाइफ आपकी चमकेगी, जितनी वो शाइनिंग दे रही होगी, स्किल ओरिएंटेड, नॉलेज ओरिएंटेड, उतने ही ज़्यादा आप रेलिवेंट हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।